ये बिजनेस यूनिकॉर्न बनते बनते रह गया। यस, खुशी की बात ये है कि ये बिजनेस इंडियन फाउंडर्स चला रहे थे। और ये बिजनेस क्या था? ये एक ऐसा ऐप था जहां पर लोग रात में 11 बजे एक्टिव रहते थे, इस ऐप को खोलते थे जब उनका दिमाग थका होता था और फ्यूचर के सवाल अर्जेंट बोल रहे थे, बॉडी में से निकल रहे थे कि भाई इसका सॉल्यूशन चाहिए। ये वही एप्लीकेशन था। इस ऐप पे यूजर 300 से 2000 रुपए हर कंसल्टेशन का पे कर रहे थे, फाउंडर्स कमा रहे थे और इन्वेस्टर्स इस ऐप को 1 लाख करोड़ प्लस का वैल्यूएशन देने के लिए भी रेडी थे, पर डील फेल हो गई। ये स्पेकुलेशन नहीं है, ये रियल स्टार्टअप वर्ल्ड का डार्क बिजनेस साइड है। आज मैं आपका भाई बताएगा आपको ये। आज बताऊंगा मैं आपको कैसे एस्ट्रोटॉक को फंडिंग ऑलमोस्ट मिलते मिलते रह गई, उसके बाद क्या हुआ और तुम अपना अगर एस्ट्रोटॉक टाइप का ऐप बनाने का सोच रहे हो तो बनाने से पहले कौन से इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स हैं जिसको तुमको अवॉइड करना चाहिए वो समझ लो। सबसे पहले नंबर्स पे बात कर लेते हैं। इंडिया में एस्ट्रोलॉजी, टेक और स्पिरिचुअल सर्विस मार्केट 7 बिलियन से भी बड़ा है, यानी उससे ज्यादा है। लोग सिर्फ कंसल्टेशन के लिए एप्स ओपन नहीं करते, रिलेशनशिप, मैरिज, करियर, इन सब के लिए ये एप्स डेली यूज होते हैं। अब एक स्ट्रॉन्ग डेटा देता हूं, एक स्ट्रॉन्ग डेटा पॉइंट जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। एस्ट्रोटॉक ने सीरीज ए में 160 करोड़ रेज किया। टोटल फंडिंग आज तक 250 से 300 करोड़ के बीच में, उसके आसपास ये लोग मार्केट से उठा चुके हैं। 2025 एस्टिमेट्स के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2025 में रेवेन्यू 1100 से 1200 करोड़ प्लस तक पहुंच चुका है। सिंपल मैथ देखो थोड़ा सा, फिर तुमको कुछ समझ में आएगा। 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 1200 प्लस करोड़ का रेवेन्यू और फंडिंग। न्यूज में ये जो कंपनी है इस ऐप को यूनिकॉर्न बोलने लगे थे, उस वैल्यूएशन पे पहुंचा दिया गया था। ये रिस्क का नंबर नहीं है, ये अटेंशन और डिमांड का नंबर है। अब रियल ट्विस्ट सुनो। एस्ट्रोटॉक के इन्वेस्टर एक बड़ी फंडिंग राउंड के लिए रेडी थे। हॉर्नबिल कैपिटल 100 बिलियन से 120 मिलियन का डील डिस्कस कर रहे थे। मतलब वैल्यूएशन समझ रहे हो, 1 बिलियन के आसपास, पर डील फाइनल नहीं हुई। क्यों? ड्यू डिलिजेंस के टाइम कंटेंट रिलेटेड रिस्क रेज हुए। न्यूज रिपोर्ट में, ये मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं, ये आप प्लीज देख लो। मतलब ये न्यूज रिपोर्ट में क्या क्या मेंशंस हुए हैं, ये न्यूज रिपोर्ट में भी आया है। हेज फंड्स ने इसको एक्सपोजर रिस्क माना। एस्ट्रोटॉक के को-फाउंडर ने भी कहा कि फॉर्मल टर्म शीट साइन नहीं हुई थी, यानी कि यूनिकॉर्न के बिल्कुल पास, पर वैल्यूएशन मिसमैच और कंटेंट कंसर्न ने राउंड को रोक दिया। तो भाई देखो क्या है, स्टार्टअप फेल नहीं हुआ यहाँ पे, बस फंडिंग रुक गई। और ये जो बिजनेस है, अभी इसके पीछे का डार्क साइड और इसमें क्या क्या चलता है, लोग क्यों इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं इस बिजनेस में, मार्केट की रियलिटी क्या है, ये अब सुनो। एस्ट्रोलॉजी एप्स सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं बताते, सिर्फ प्रेडिक्शन को नहीं बेचते हैं, वो बेचते हैं इमोशनल एश्योरेंस, यस, और डिसीजन सपोर्ट। रिपोर्ट्स के मुताबिक 65% क्यूरीज मैरिज और रिलेशनशिप पे होती है, जो इस टाइप के एप्लीकेशंस होते हैं। बाकी की जो क्यूरीज होती है वो करियर और फाइनेंस एंड बिजनेस को लेके होता है। यूजर्स के डिसीजन लॉजिक से कम इमोशन से ज्यादा होते हैं और हर मिनट को वो मनी वैल्यू देते हैं। इसलिए मॉडल होता है पर मिनट प्राइसिंग। तो करना क्या, उसके लिए वैलिड रिचार्ज करो। इसलिए इन एप्स पे रिपीट एंगेजमेंट रहता है। ये जो एप्स होते हैं ना, ये एड वाला गेम नहीं खेलते हैं, ये टाइम की वैल्यू को समझते हैं ये एप्लीकेशंस, और इमोशन की वैल्यूज को समझते हैं, ये वो वाला गेम खेलते हैं, इमोशन वाला गेम, टाइम वाला गेम। अब फ्यूचर का थोड़ा ट्रुथ समझो आप। आज सिंगल एस्ट्रोलॉजर ऐप चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। एस्ट्रोटॉक इस टाइम बहुत अच्छा यूनिकॉर्न बनते बनते रह गया, पर फ्यूचर रेडी एप्स सिर्फ ह्यूमंस पे डिपेंड नहीं करेगा। यस, जो फ्यूचर में एप्स बनने वाले हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा कोई रोल प्ले करने वाला है तो वो है एआई। बहुतों का नौकरी खाया है इन एप्स पे, कितने एस्ट्रोलॉजर्स की भी जॉब्स जाने वाली है। सी, इट्स टोटली डिपेंड, ये बिजनेस है ट्रस्ट का, लेकिन एआई प्री चैट प्रेडिक्शंस, यूजर्स क्वेश्चन टाइप करे, उसके पैटर्न के हिसाब से उसको जवाब मिले, ये एआई समझ जाए, एआई गाइडेड सजेशंस,
इमोशंस के बेसिस पे राइट एस्ट्रोलॉजर्स का रिकमेंड होना, ये सब एआई ही कर रहा है। अभी बहुत एप्लीकेशंस ने इनको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट भी कर दिया है। एआई और क्या क्या कर सकता है सुनो, एआई फॉलो अप ले सकता है, डेली फॉरकास्ट कर सकता है, वीकली एक्शंस ले सकता है। एआई और ह्यूमन का इकोसिस्टम जब इंटीग्रेट होता है तो प्लेटफॉर्म डिफॉल्ट चॉइस बन जाता है एक यूजर का। यस, उसके पास डिफॉल्ट ऑप्शन है कि भाई जहां पे एआई भी है, एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं, पूरा मेरे को इकोसिस्टम मिल रहा है, वो वही यूज करेगा। और अगर तुम ये पहले समझ गए तो मार्केट एडवांटेज तुम्हारा हो सकता है। यस, इसलिए तो ये वीडियो बना रहा हूं ना। अब थोड़ा डार्क साइड भी सुन लो। 3 जगह जहां एस्ट्रोलॉजी एप्स फेल हो जाती हैं या जो फाउंडर्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं। फर्स्ट मिस्टेक करते हैं वो क्लोन एप्स का। सिर्फ एस्ट्रोलॉजर्स की लिस्ट दिखा देना, नो पर्सनालिटी नो ट्रस्ट लूप। समझ लो बात को, ये बिजनेस ट्रस्ट का है। यहाँ पे सिर्फ क्लोन कर देना, यूजर नहीं आएगा, एस्ट्रोलॉजर्स नहीं आएंगे, उनके पास ऑलरेडी बेटर ऑप्शन है। एक कॉल के बाद यूजर वापस बिल्कुल नहीं आएगा। लेसन सिंपल है कि ट्रस्ट और रिलेशनशिप लूप डिजाइन करो अगर तुम बनाना चाहते हो एक एस्ट्रोटॉक जैसा एप्लीकेशन। फिर दूसरा मिस्टेक क्या करते हैं फाउंडर्स, रॉन्ग प्राइसिंग रख देते हैं। रॉन्ग प्राइसिंग से भी बहुत कुछ होता है। पर मिनट प्राइसिंग कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए, हेवी डिस्काउंट नहीं देने हैं, लो आरपीयू नहीं होना चाहिए। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 5 रुपए 2 रुपए पर मिनट करोगे फेल हो जाओगे। रेवेन्यू नीचे गिरता चला जाएगा। तो भाई इससे सीखना क्या है आपको, क्लियर माइक्रो पेमेंट और वैलेट ट्रिगर। वैलेट को रिचार्ज करके रखो, उनको ज्यादा बेटर है। यूजर को ये नहीं पता चलना चाहिए कि हर 2 4 10 रुपए के बाद उसे रिचार्ज करना पड़ रहा है। एक वैलेट मैनेजमेंट सिस्टम पूरा होना चाहिए। थर्ड मिस्टेक क्या करते हैं ये फाउंडर्स, टेक विदाउट इमोशन बिल्कुल फेल हो जाता है। टेक नहीं बनाना है, इमोशन को जोड़ना है टेक के साथ। फीचर्स कॉपी होते हैं, जैसे दूसरे एप्स के फीचर्स आप अपने ऐप में डाल सकते हो, लेकिन इमोशन आर्किटेक्चर नहीं होता। यस, फीचर्स कॉपी कर सकते हो, इमोशन बनाना आपके हाथ में कि आप उस एप्लीकेशन से यूजर्स का इमोशन कैसे जोड़ सकते हो। इसी वजह से बहुत सारे नीश एस्ट्रोलॉजी स्टार्टअप्स पिवोट कर गए, यानी फेल हो गए। ये रिटेंशन में फेल हो गए, यानी कि यूजर्स का रिटेंशन वहां पे नहीं रहा। अब फाउंडर्स अपॉर्चुनिटी देखो, एस्ट्रोलॉजी प्लस एआई सिर्फ एक फीचर बेस्ड ऐप नहीं है, ये डबल रेवेन्यू का इंजन है। कंसल्टेशन पर मिनट आप यहाँ पे चार्ज कर रहे हो, अगर आपने कैसा ऐप बनाया तो आपको वहां से डायरेक्ट रेवेन्यू हो रही है। सब्सक्रिप्शन बेस्ड आपने सिस्टम रखा है, वहां से आपको रेवेन्यू हो रही है। डेली पर्सनलाइज फीड दे रहे हो, उनको रेमेडीज बेच रहे हो, वहां से आपका इनकम जनरेट हो रहा है। इन ऐप ई कॉमर्स जैसे, जिसमें आप रेमेडीज, जेम्स, रिचुअल्स बेच सकते हो। ये मार्केट खुद 140 प्लस करोड़ का अर्ली स्टेज मार्केट है और ग्रो कर रहा है। लोग लाइव देख रहे हैं, आपके सामने लाइव एग्जाम्पल मैंने दिया, क्या फंडिंग हो रही है, कितना लोगों का इंटरेस्ट है, सारी चीजें मैंने आपको बताई। लोगों का फंडिंग में इंटरेस्ट भी है, यूनिकॉर्न में इनकी बात भी हो रही है, यानी यूनिकॉर्न टॉक्स भी हो रहे हैं। ये प्रूव करता है कि ट्रस्ट प्लस स्केल मॉडल इन्वेस्टर्स को पसंद आ रहा है ये। अब फाइनल बात सुनो, अगर तुम सोच रहे हो सिर्फ क्लोन ऐप बना लेता हूं जिस तरह मार्केट में चल रहा है, तो फिर दोबारा सोचो, 2 बार सोचो, क्योंकि एस्ट्रोटॉक ने 166 करोड़ से 1200 करोड़ का रेवेन्यू ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड किया है। समझ रहे हो, लक से नहीं, सिस्टम से, मॉडल से, वो इमोशन से। अगर तुम सीरियस फाउंडर हो जो एआई प्लस इमोशन प्लस मोनेटाइजेशन का कंप्लीट ब्लूप्रिंट चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ ब्रदर, आप हमें कॉल कर सकते हो। प्लस आप scratch2success.com पे जाकर डायरेक्ट कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, जहां पे हम डीपली डेप्थ में डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा और चीजें क्या की जा सकती है। वैसे तो मैं मार्केट में बहुत ही जल्द एक बड़ा धमाका करने वाला हूं, सून पता चलेगा आपको, मजा बहुत आने वाला है। हो सकता है ये जो नेक्स्ट यूनिकॉर्न है वो हमारी कंपनी से निकले। बाय द वे, थैंक यू दोस्तों हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।